मीडिया पे बहुत सारे जोक सुनते हो पापा की परी, उस पे आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे हंसी मजाक करते हो। कभी आपने नहीं सोचा कि पापा की परी बोला क्यों जाता है? भैया जिस दिन आपने इस टाइप से सोचना चालू कर दिया उस दिन आप बिजनेस के बादशाह बन सकते हो। भैया एक पिता अपने बेटियों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हमें अगर पूरे मार्केटिंग में, पूरे बाजार में अलग हटके दिखना है तो बच्चों का डिपार्टमेंट क्यों नहीं चालू करना चाहिए। आज मैं बच्चों के डिपार्टमेंट में खड़ा हूं, यहाँ पर किस टाइप के पैटर्न बिकते हैं, किस टाइप की चीजें चलती है, मैं आज आपको थोड़ा सा डमी के मार्फत में एक झलक दिखाना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें मैं चाहूंगा। ये पैटर्न कल आया हमारा, ये दिखाइए, पूरा नजदीक से दिखाइए। ये पैटर्न जबरदस्त ट्रेंडेबल में बिक रहा है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत मैंने की थी पापा की परी। भैया हिंदुस्तान में जितने भी माता पिता हैं, जो पिछले 20-25 सालों से जो क्रेज चेंज हुआ है, जो भारत का सोचने की क्षमता चेंज हुई है, उसका पता है आपको? भैया जब तक आप जड़ पे नहीं सोचोगे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये व्हाइट पेपर पे लिख लीजिए। उसका कारण है कि जब तक आप जड़ पे काम करोगे, आपको सोचने का, यार ये चीजें हैं। लोग सोशल मीडिया पे मजाक मस्ती कर लेते हैं, लेकिन मैं वैसा सोचता हूँ कि यार इस टाइप से जो कहते हैं ये है तो वाकई में है, तो इस टाइप का बिजनेस हमें भी करना चाहिए। तब मैंने आज के 6 साल पहले प्लान किया कि मैं माँ और बेटी का संगम बेचूंगा। जो माँ के लिए बना रहा हूँ वो बेटी के लिए बनाऊंगा, और होलसेल में सोशल मीडिया पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे होंगे, लेकिन अजीत जो ने अपनी अलग पहचान बनाई है सूरत के अंदर, माँ और बेटी में। और दोस्तों ये जबरदस्त ट्रेंडेबल बिजनेस है, क्योंकि भारत का डीएनए है, पिछले 20 साल से चेंज हुआ है। एक पिता बेटियों के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो 20 साल बाद, 25 साल बाद अलग घर जाएगी, उसे अपना खुद का एक अलग दुनिया में जीना है। तो एक पिता सोचता है यार हम वो सब चीज़ें उसके लिए करें। तो भैया जब करते हैं तो मुझे पता है भारत की बेटियों के, एक पिता और माता की दोनों के कपड़े जितने गिनती कर लो ना, उससे ज़्यादा एक बेटी के कपड़े होते हैं अलमारी में। तो बिजनेस भी ज़्यादा। अगर ये बच्ची 1 साल की है, 1 साल बाद में ये पैटर्न लिया, अगली साल इसकी साइज चेंज हो जाएगी, ये कोई दूसरी बेटी के काम लगेगा, बाकी ये पीस उसके काम नहीं लगेगा। अब बताइए सबसे ज़्यादा किस टाइप से बिकता है, किस तरीके से? हमने तो सोचा भैया, और हम सोचते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। मेरा मकसद कहने का है कि अगर आप भी इस टाइप से सोचना चालू करो कि मैं, अगर किड्स का डिपार्टमेंट है और अगर अच्छे और एथेनिक आइटम अगर अभी तक मैं नहीं रखता हूं मेरी कंपनी में, मेरी दुकान में, तो भैया कुछ भी नहीं। मैं आपको जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इजी नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी बोलता हूं, क्योंकि साइज ग्रुप आता है, बजट भी बड़ा चाहिए, लेकिन मजा है काम का, करने का आनंद है, बिकता बहुत है, बिकता बहुत है। ये देखिए इस टाइप की चीजें हैं ना, बिकती बहुत है। ये देखिए अब ये नज़ारे हैं, शादियों में बिकता है, त्योहारों में बिकता है, आगे और कंटिन्यू सीजन है, कंटिन्यू सीजन है। हर एक चीज में, हर एक फील्ड में तैयारी चालू कर दी है। और मैं आज ये पैटर्न का वीडियो क्यों लाया हूं? इस पैटर्न का वीडियो लाने का मकसद है भैया कि अगर आपने अभी तक किड्स के डिपार्टमेंट में नहीं सोचा है तो सोचना चालू कीजिए भैया। सोचना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा ये डिपार्टमेंट है क्या और इस टाइप से बिकता क्यों है सबसे ज्यादा। भैया जब तक आप कल्चर के हिसाब से नहीं सोचोगे ना, इस वीडियो का मकसद क्या पता आपको? जब तक आप कल्चर के हिसाब से नहीं सोचोगे आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आज मेरा वीडियो देखने के बाद आप महसूस कीजिएगा कई चीजें कि मैं 4 साल से दुकान लेके बैठा हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, मैं किस टाइप से सोचता हूं। आप अपनी दुकान में टेस्ट देखिएगा, घूम के अपने लोगों को देखिएगा, बाजार में 2 घंटा घूम के आइएगा। कोई महिलाएं का फंक्शन है, कुछ बच्चियों का फंक्शन है, कुछ एथनिक वो पहनती है, वहां जाके देखिएगा बच्चियां क्या पहन रही है, मैं क्या बेच रहा हूं। एक बार ठंडे दिमाग से भैया, जीवन में लोगों को पता नहीं है साला रुकना कहाँ है, रुकना सीख जाइए। चाहे कोई भी फील्ड में हो, पर्सनल में हो, सामाजिक में हो, आर्थिक में हो, व्यापार में हो, चाहे धार्मिक में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक बार रुक के देखना जरूर चाहिए। कंटिन्यू आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। समझिए, देखिए, अगर बिजनेस भी करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मेरे दुकान में 20 दुकान साड़ी की और 21वीं की मैं खोल रहा हूं साड़ी की, तो थोड़ा रुक जाइए, सोच लीजिए। क्या पता किड्स खोल ले हो आप, कुछ माँ बेटी का संगम खोल ले, कुछ अंडरगारमेंट और नाइटी का मेल कर ले, कुछ कुर्तियों में 2 पीस 3 पीस
और टॉप्स का कुछ काम कर ले। ये पैटर्न अजीत जोन्स दे रहा है और सिखा रहा है लोगों को, लोगों से हटके दिखो। और दिखोगे कब? जब एक बार रुक के अपना झांक के देखोगे कि भाई मेरा कपड़ा कितना काला भैया, इस तूफान में से निकले तो मेरे कितने दाग हैं भाई, मैंने कहाँ कहाँ चोट खाई है, मैंने कौन कौन सा मेरे पास डेड स्टॉक पड़ा है, कौन कौन सी चीजें पड़ी। जब रुक के देखोगे तो सब चीजें नजर में आ जाए। जब हम चलते हैं ना तब पता नहीं लगता। कई बार रनिंग साइकिलिंग कर रहे हैं, कहीं लग जाती है, हमें महसूस ही नहीं होता है। लेकिन जब साइकिल रोकते हैं तब वो दर्द होता, तब पता लगा अच्छा वहां लगी थी। मैं तो बिजनेस में चेक करता हूँ भैया, हर महीने 2 महीने में रुक जाता हूँ, एक बार रुक के देखिए। इस वीडियो की थंबनेल भी यही है भैया कि आप रुकते हो क्या। मैं ये थंबनेल लगवाई कि रुकना जरूरी, चाहे कोई भी फील्ड हो। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। ऐसे वीडियो आपसे मैं लगातार मिलता रहूंगा। और जीवन में एक बार रुक के ट्राई कीजिए कोई भी काम में।